दोस्तों, वैसे तो हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत सी रोचक और रहस्यमयी कहानियां हैं, मगर सबसे दिलचस्प वो मान्यता है जिसके मुताबिक महाभारत और रामायण काल के कई पात्र आज भी जीवित माने जाते हैं, या यूं कहिए आज भी जिंदा हैं। धार्मिक पुस्तकों में जिन अष्ट सिद्धियों की बात कही गई है, वे सारी शक्तियाँ इनमें विद्यमान है। यह सब किसी न किसी वचन, नियम या श्राप से बंधे हुए हैं और यह सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न है। आइए जानते हैं पौराणिक आख्यानों के इन 7 महामानवों के बारे में, जिनके बारे में माना जाता है कि वो पृथ्वी पर आज भी जीवित है। कृपाचार्य। दोस्तों, कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। शिकार खेलते हुए शांतनु को 2 शिशु प्राप्त हुए। उन दोनों का नाम कृपी और कृप रखकर शांतनु ने उनका लालन पालन किया। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे। कृप और कृपी का जन्म महर्षि गौतम के पुत्र शरद्वान के वीर्य के सरकंडे पर गिरने के कारण हुआ था। ये भी आदिकाल तक जीवित रहे। विभीषण। रामायण के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो विभीषण का नाम तो सुना ही होगा। राक्षस राजा रावण का छोटा भाई था विभीषण। विभीषण श्री राम के अनन्य भक्त है। जब रावण ने माता सीता हरण किया था, तब विभीषण ने रावण को श्री राम से शत्रुता न करने के लिए बहुत समझाया था। इस बात पर रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया था। विभीषण श्री राम की सेवा में चले गए और रावण ने अधर्म को मिटाने में धर्म का साथ दिया। ये भी अमर माने जाते हैं। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र है। ग्रंथों में भगवान शंकर के अनेक अवतारों का वर्णन भी मिलता है। उनमें से एक अवतार ऐसा भी है जो आज भी पृथ्वी पर अपनी मुक्ति के लिए भटक रहा है। यह अवतार है गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का। द्वापर युग में जब कौरव व पांडवों में युद्ध हुआ था, तब अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ही ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को उन्नत काल तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। परशुराम। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं परशुराम। परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थी। माता रेणुका ने 5 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम क्रमशः वसुमान, वसुसेन, वसु, विश्वावसु तथा राम रखे गए। राम ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। शिव जी तपस्या से प्रसन्न हुए और राम को अपना फरसा दिया था। इसी वजह से राम परशुराम कहलाने लगे। परशुराम भगवान राम के पूर्व हुए थे, लेकिन वे चिरंजीवी होने के कारण राम के काल में भी थे। परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से समस्त क्षत्रिय राजाओं का अंत किया था। हनुमान। अंजनी पुत्र हनुमान को भी अजर अमर रहने का वरदान मिला हुआ है। यह राम के काल में राम भगवान के परम भक्त रहे हैं। हजारों वर्षों बाद वे महाभारत काल में भी नजर आते हैं। महाभारत में उनके कई प्रसंग भी मिलते हैं। सीता ने हनुमान को लंका की अशोक वाटिका में राम का संदेश सुनने के बाद आशीर्वाद दिया था कि वे अजर अमर रहेंगे। ऋषि व्यास। ऋषि व्यास, जिन्हें की वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 4 वेदों, सभी 18 पुराणों, महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता की रचना की थी। वेद व्यास ऋषि पाराशर और सत्यवती के पुत्र थे। इनका जन्म यमुना नदी के एक द्वीप पर हुआ था और इनका रंग सांवला था। इसी कारण ये कृष्ण द्वैपायन कहलाए। इनकी माता ने बाद में शांतनु से विवाह किया, जिनसे उनके 2 पुत्र हुए, जिनमें बड़ा चित्रांगद युद्ध में मारा गया और छोटा विचित्रवीर्य संतानहीन मर गया, जिसके बाद इन्होंने ही वंश को आगे बढ़ाया। मान्यताओं के अनुसार ये भी कई युगों से जीवित है। बलि। महादानी राजा बलि के दान के चर्चे दूर दूर तक थे। देवताओं को परास्त कर राजा बलि ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। तब राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण किया। राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि ने कहा कि जहाँ आपकी इच्छा हो 3 पैर रख दो। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पगों में तीनों लोक नाप दिए और तीसरा पग बलि के सर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। राजा बलि से श्री हरि अति प्रसन्न थे। इसी वजह से श्री विष्णु राजा बलि के द्वारपाल भी बन गए थे। ऋषि मार्कंडेय। दोस्तों, भगवान शिव के परम भक्त थे ऋषि मार्कंडेय। इन्होंने शिव जी को अपने तप से प्रसन्न किया और महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध किया। महामृत्युंजय मंत्र का जाप मौत को दूर भगाने के लिए किया जाता है। क्योंकि ऋषि मार्कंडेय ने इस मंत्र को सिद्ध किया था, इसलिए इन 7 के साथ साथ ऋषि मार्कंडेय के नित्य स्मरण के लिए भी कहा जाता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है 8 महामानवों पर? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।